अगर आप लोग भी मटन कुन्ना लवर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। मटन कुन्ना बनाने का इतना आसान तरीका आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। बस आपने रेसिपी में लास्ट तक बंधे रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम, होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल मटन कुन्ना की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लास्ट में आपने प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कुन्ना बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो मटन का गोश्त। रान का पीस लेना है आपने। रान के पीस में नलियाँ होती हैं। मटन कुन्ने में हमेशा नली का गोश्त लाजमी ऐड होता है। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज रफली आपने स्लाइस कट कर लेनी है। 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा आपने इसकी प्यारी सी पेस्ट बना लेनी है। 1 कप आपने भर कर लेना है कुकिंग ऑयल। तेज़ गरम कुकिंग ऑयल होगा, इसमें ऐड कर देना है 4 टेबल स्पून 4 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन ज़्यादा ऐड होगा। और फिर आपने 1 किलो मटन का गोश्त ऐड कर देना है। तकरीबन 5 से 6 लोगों की ये सर्विंग है। आप लोग अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। इतनी देर तक आपने इसको भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इस मेथड से क्या होता है, गोश्त को जब हम पहले भूनते हैं गोश्त की स्मेल बिल्कुल चली जाती है। बिल्कुल भी मटन की जो एक स्पेसिफिक सी अलग सी स्मेल आ रही होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी इंशाल्लाह। 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली वो जो मैंने स्लाइस कट किए थे ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून आपने कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। सूखा धनिया कुटा हुआ लाजमी हो। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करनी है पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी चाय की हल्दी और 1 टेबल स्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा अगर आपके पास भुना हुआ नहीं हो तो आपने सफ़ेद ज़ीरे को पहले भूनना है फिर पीसना है। आपने कच्चे सफ़ेद ज़ीरे को ऐड नहीं करना, जायके में बहुत फ़र्क आ जाएगा। मसालों के साथ अगेन आपने गोश्त को भूनना है। नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और आपने इसमें फिर अगेन 1 गिलास पानी डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। लास्ट में आपने इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर मीडियम टू लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। इस स्टेज पर आप लोग प्रेशर कुकर में भी गोश्त को प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको स्लो फ्लेम पर पकाएं। इससे इसका जायका बहुत अच्छा निकल कर आता है। मट्टी की हांडी में अगर आप पकाएंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। 20 से 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। मटन बहुत प्यारा सा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आपने इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है सौंफ और ज़ीरे का पाउडर। भून लेना है, हल्का सा कुटा और भुना पिसा हुआ होगा, बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं हो। लास्ट में वो आपने लाजमी ऐड करना है। 2 चम्मच लाल आटा। लाल आटे को हमेशा भून कर फिर ग्रेवी बनाया करें। आपने ऐड करना है और फिर अगेन ज़ीरो फ्लेम पर 10 मिनट तक इसको पकाना है। ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा मसालों के साथ मटन कुन्ना अच्छा नहीं पकता। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत लाजवाब बनेगा। लास्ट में हरे धनी के साथ गार्निश करें, बारीक कटी हुई अदरक ऐड करें। ऑयल ऊपर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा रेडिश रेडिश खाने की शक्ल अच्छी नहीं लगती है। और कितना प्यारा इसका कलर आया और जायका टू बी ऑनेस्ट इतना लाजवाब। कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं। 2 टेबल स्पून जस्ट मैंने इसमें लाल आटा गंदम का आटा ऐड किया था। भून लेना है आपने और जैसे ही आटा ठंडा हो जाएगा आपने ठंडे पानी में घोल कर इसको ग्रेवी में ऐड करना है। 10 मिनट और पकाना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा। मटन कुन्ना रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे मॉमी प्लानेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।